राधे दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ टेस्ट सीरीज के दूसरे नंबर के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्लेटफॉर्म का दूसरा नंबर का सेट है। तो चलिए पहले देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। तो देखिए, खानवा का जो युद्ध है किसकी और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। तो ये बाबर के साथ लड़ा गया था। तो ये खानवा का युद्ध जो हुआ था राणा सांगा के साथ, ये कब हुआ था? तो 1527 में हुआ था। आपको ये डेट भी याद रखना है। और बाबर के और भी युद्ध थे, इसमें ये पानीपत का प्रथम युद्ध था, फिर खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध, इस तरीके से फिर घाघरा का युद्ध। इस तरीके से इसने 4 युद्ध लड़े थे और चारों में विजय प्राप्त हुआ था उसे। और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी बाबर की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब ने की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया। तो देखिए, औरंगजेब शाहजहां के बाद राजा बना था और 1658 से लेकर 1707 तक ये मुगल साम्राज्य पर शासन किया। 1707 में इसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूएस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यूएस का राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाएगा? यह है बेसबॉल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो अगर अनुसूचित जाति की बात करें तो अनुच्छेद 338 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? तो ये होते हैं राष्ट्रपति। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, जहां बैठक में उपस्थित सभी ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। तो ये डेट कब था? तो ये था 31 दिसंबर 1929। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन्होंने भारत में लोगों की योजना तैयार की, एक आर्थिक योजना, तो देखिए ये तैयार किया था एम एन रॉय ने। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा की मंजूरी किस वर्ष दी गई थी? तो ये दिया गया था 1992 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वयन करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो ये कौन सा है फ्रेंड्स? ये है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पूर्वी तट में ज्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ये मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाड़ी दोआब के बीच का क्षेत्र, देखिए बाड़ी जो दोआब है, ये बाड़ी दोआब जो है ये ब्यास और रावी नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे बाड़ी दोआब के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर? तो वहां पे कौन सी नदी पर? यह हुगली नदी पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है? तो देखिए, अगर इसमें शामिल नहीं है का बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ तो शामिल है। छत्तीसगढ़ हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, पंजाब इसमें शामिल नहीं है। तो पंजाब इसमें नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बात करें कि क्रम से कि सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ है, तो पहले नंबर पे आ जाएगा मध्य प्रदेश एमपी, और दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश एपी, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा सीजी छत्तीसगढ़, और फिर आ जाएगा ओडिशा चौथे नंबर पे, और पांचवें नंबर पे आ जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये इसका क्रम है। पहले में एमपी, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा और महाराष्ट्र। और अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा घन आवरण कहाँ पे है प्रतिशत के मामले में, तो पहला राज्य क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मिजोरम। ये हो जाएगा मिजोरम, पहला राज्य हो जाएगा, और दूसरे में अरुणाचल प्रदेश का नंबर आएगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? तो ये शहर स्थित है अंबाला। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंबाला, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में मनाया जाता है? तो देखिए, असम में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? उसका नाम है रोंगकर, ध्यान रखिएगा, रोंगकर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, रोंगकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन। देखिए, रेडियो का संबंध है आवाज से, तो टेलीविजन का संबंध किससे हो जाएगा? तो टेलीविजन का संबंध हो जाएगा चित्र से। तो ऑप्शन बी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो बाकी से अलग है। देखिए, काला पान लिखा है, ईंट लिखा है, सोना लिखा है, चिड़िया लिखा है। देखिए, ये जो ये ताश का पत्ता है,
बी भी ताश का पत्ता है, डी भी ताश का पत्ता है, लेकिन सोना जो है ये ताश का पत्ता नहीं है, तो ये अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोल्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कोड में पेयर्स को ये लिखा जाता है और ज्वेल्स को ये लिखा जाता है, इसी कोड में बियर्स को क्या लिखा जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी का कजन है जिसके पिता ए की माँ के भाई हैं, तो ए के पिता का बी के पिता से क्या संबंध है? तो ये हो जाएगा ब्रदर इन लॉ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव की लड़की उसके घर से पानी की खोज में 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई, उसके पश्चात वह दक्षिण की ओर मुड़ गई तथा 2 किलोमीटर चली, उसके पश्चात वह पूरब की ओर मुड़ गई तथा 7 किलोमीटर चली, फिर वह उसके बाईं तरफ मुड़ गई तथा 2 किलोमीटर चली, तो अपने घर के मुकाबले उसका स्थान अब कहाँ है? तो उसका स्थान हो जाएगा कहाँ? 4 किलोमीटर पूरब की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस श्रृंखला का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 35 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू से लंबा है और आर एस से लंबा है, यदि एस क्यू से लंबा है परंतु पी से छोटा है और पी आर से छोटा है, तो कौन सबसे लंबा है? तो कौन सबसे लंबा हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो कि है आर। चलिए 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 शब्द किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। देखिए सेकंड दिया है, समय दिया है, मिनट दिया है, घंटा। तो सेकंड क्या हो जाएगा? जो समय है ये क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा, क्योंकि सेकंड, मिनट और घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर ये बेन आरेख है जिसमें बैडमिंटन, खेल, गेंद और खेल कूद को दर्शाना है। तो देखिए बैडमिंटन, गेंद और खेल कूद, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी 40 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। प्यूपा, पूर्णकीट, लार्वा, अंडा। तो इसका सार्थक क्रम क्या हो जाएगा? तो सार्थक क्रम देख लीजिए। सबसे पहले क्या हो जाएगा? अंडा, तो ऑप्शन नंबर डी पहले हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? अंडा से बनता है क्या? तो अंडा से बनता है लार्वा, तो ऑप्शन नंबर सी। फिर इसके बाद क्या बन जाएगा? प्यूपा, तो ऑप्शन नंबर ए। और फिर क्या बन जाएगा? पूर्णकीट, तो DCAB, तो DCAB ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो शब्द दूसरे शब्द। देखिए श्रीलंका क्या है? एक द्वीप है, आइलैंड है। तो भारत क्या है? तो एक प्रायद्वीप है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि पाइप को ये लिखा जाता है तो सावन का अंतिम अक्षर क्या होगा? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, बी। चलिए दिए गए कथन का निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़े और बताएं कि कौन सा निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से पालन करता है। तो कथन है कि आधुनिक युग में भारत की जीडीपी में वृद्धि हुई है। निष्कर्ष है देश में आर्थिक गतिविधि में वृद्धि हुई है। सरकार देश में होने वाली आर्थिक गतिविधि में अहम भूमिका नहीं निभाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए निष्कर्ष 1 जो है वो पालन करता है किंतु निष्कर्ष 2 पालन नहीं करता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आकृति का जल प्रतिबिंब चुनना है। तो देखिए जल प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? तो जल, ये पार्ट नीचे आ जाएगा, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसका जल प्रतिबिंब हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 धनात्मक पूर्णांकों के बीच का अंतर 1627 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल जो है 7 हो जाता है और शेषफल 157 प्राप्त होता है। तो छोटी धन पूर्णांक संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा? तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम का 33.5% भाग को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 66.2/3% भाग को 8 दिन में कर सकता है। दोनों ने एक साथ मिलकर 8 दिनों तक काम किया। शेष काम को सी ने अकेले 3 दिनों में पूरा कर दिया। ए और सी एक साथ मिलकर मूल काम के 5/6 भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 15 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है। यदि रूट 1296/x बराबर x/2.25 दिया है तो x का मान क्या हो जाएगा? तो इसमें x का मान क्या हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि y के न्यूनतम मान वाली कोई संख्या 8 अंक की संख्या 342x है, यहाँ पे x है फिर y है, तो हमको क्या करना है? x और y का मान निकालना है। तो x और y का मान क्या हो जाएगा जब हम दोनों को इस प्रोसेस से गुजारेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है।
मान लीजिए x 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 16, 28, 40 और 48 विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेषफल प्राप्त होता है, तो संख्या x के सभी अंकों का योग क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 14। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित दूरी को कार द्वारा 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और वह स्कूटर की सवारी करते हुए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौटता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल किलो प्रति घंटा में कितनी रही? तो इसको किलो प्रति घंटा में देखिए ऑप्शन इसका, ऑप्शन में 36 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में गणित, भौतिकी और कंप्यूटर साइंस की सीटें 7, 8, 9 के अनुपात में है। इन सीटों में क्रमशः 60%, 50%, 70% की वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है। बढ़ाए गए सीटों का अनुपात क्या हो जाएगा? देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मैथ का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, इसका हम स्पेशल वीडियो बना देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योगफल 14 है और उनके बीच का अंतर 4 है, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 45। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? तो वो 10 वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, एक कार्यशाला में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 18,000 है, 7 तकनीशियनों का औसत वेतन 24,000 है और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 12,000 है। तो कार्यशाला में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? तो विद्युत का चालन किस में नहीं होता है? तो एल्कोहल और ग्लूकोज में विद्युत का चालन नहीं होता फ्रेंड्स, एल्कोहल और ग्लूकोज में। अब देखिए, सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर देखिए विचलन क्या होता है ना, अगर सौर स्पेक्ट्रम का बात करें तो विचलन घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है। इस प्रक्रिया में कार की स्थिति ऊर्जा, देखिए इस स्थिति ऊर्जा में कोई परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? तो कोई परिवर्तन नहीं होगा फ्रेंड्स, स्थिति ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होती। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि 2 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोधकों को किसी बैटरी से संयोजित करने पर यदि वे प्रतिरोधक क्या हो जाए? श्रेणी क्रम में अगर संयोजित हो तो इसमें समान धारा प्रवाहित होगी। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वो श्रेणी क्रम में रहेगी तो संयोजित हो तो इससे समान धारा प्रवाहित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण से कर रही है? तो ये किस कारण से कर रही है? क्योंकि इसमें आवृत्ति का जो है ना वो व्यापक श्रेणी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो निर्भर किस पर नहीं करता? देखिए वस्तु के द्रव्यमान पर यह निर्भर नहीं करता है। अगर कोई भी वस्तु कोई कार्य करती है तो उसके द्रव्यमान से इसका निर्भर नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? तो ये है फ्रेंड जनरेटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी अवतल दर्पण में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेखों में से कौन सा सही है? तो देखिए कौन सा सही है? तो देखिए समानांतर है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये फोकस से होकर गुजरता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो चित्र डी है ये करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समानांतर प्रकाश पुंज बन सकता है? तो ये बन सकता है अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.23 ग्राम सोडियम को जल से अभिकृत करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन क्या होगा? इसमें सोडियम का वैल्यू दिया है 23 ग्राम, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 112 mm। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणाली गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र के मिट्टी जमाव के कारण बनती है? तो ये जलोढ़ मिट्टी है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? तो वित्त मंत्रालय से नहीं है तो किसका हो जाएगा? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास जो योजना है इसका संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो देखिए ये अनुच्छेद 108 है और ये कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का सर्वोच्च दर कितनी है? तो सर्वोच्च 28% का है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नकटी डैम पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो बिहार के जमुई जिले में है। तो ये सही आंसर हो जाएगा। बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो श्री अब्दुल बारी थे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रांतिकारी संगठन आजाद दास्तां का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो अगर बात करें आजाद दास्तां का गठन तो ये जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? तो मालदीव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मालदीव ये नहीं है, भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है, मालदीव नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमन्य ऋण अधिकतम कितनी है? तो देखिए ये अधिकतम है 50,000 और उसके बाद होता है इसमें शिशु हो गया, फिर तरुण है, फिर वयस्क है। तो मैक्सिमम है वयस्क को 10 लाख रुपए। चलिए तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिशु का बात करें तो अगला क्वेश्चन है, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है? तो ये लिखा है अनीता देसाई जी ने। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित? तो ये सितार वाद्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ये गुप्त वंश का। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किए जाना होता है? तो देखिए ये होता है 75 दिन। 75 दिन के अंदर इसको पारित कर देना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो अगर भारत की साक्षरता दर की बात करो तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 74.04%। चलिए कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कावेरी नदी पे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखक या लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? तो ये लिखा गया है यान मार्टेल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यान मार्टेल के द्वारा। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना ये क्या है? तो ये मौलिक कर्तव्य है, हमारा मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना, जो 1919 में जलियांवाला बाग का घटना हुआ था, उसके जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो ये हंटर समिति का गठन किया गया था। कूना निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो कूना जो है क्रोएशिया की राष्ट्रीय मुद्रा है। अब बात करें लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो देखिए उनका बहुत ही एक नीति था, फूट डालो राज करो का, अंग्रेजों का ही बहुत ही फेमस नीति था, फूट डालो राज करो। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच स्थित है? तो देखिए यह है बेरिंग जलडमरू मध्य। तो बेरिंग जलडमरू मध्य क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो यानी कि टिएरा डेल फुएगो जो किस महाद्वीप पे स्थित है? तो ये स्थित है दक्षिणी अमेरिका में। अफ्रीकी देश घाना की राजधानी कहाँ है? तो घाना का राजधानी है अकड़ा, याद रखिएगा अकड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है और मंगोलिया का राजधानी क्या है? उलान बाटोर। बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 2006 में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काम के बदले अनाज किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा बना है? तो ये राज्य है मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये देश करेगा अपना प्यारा भारत। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा राज्य महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो ये है झारखंड। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित है। तो ये किस खेल से संबंधित है, तो ये संबंधित है बैडमिंटन से। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है, तो ये 126वां स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक जिला एक उत्पाद किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो ये किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैथ्स का है। 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित एक्स रुपये पर 5 वर्ष का ब्याज उतना ही है जितना कि 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज दर पर 6 वर्षों के लिए निवेशित राशि वाई रुपया है। तो एक्स और वाई का क्या करना है, हमको अनुपात निकालना है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पानी और शरबत के दो अलग अलग मिश्रण हैं जिसमें पानी और शरबत का अनुपात क्रमशः 4 और 1 है और 3 और 1 है और उनको 1 और 2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। तो अंतिम मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 23:7। अगला क्वेश्चन है कि एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात 11 और 8 है जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6 और 7 है। तो मिश्रण में मिट्टी और सीमेंट का कितना अनुपात हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 साल पहले एक आदमी अपने बेटे से 7 गुना था, अब 5 साल में वो अपने बेटे से 3 गुना बड़ा रह जाएगा। 2 साल पहले उसकी आयु क्या थी, तो उसकी आयु कितनी थी, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 38 साल और 8 साल। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सीता पेन की एक निश्चित संख्या 7 रुपये में खरीदती है और 5 रुपये में 6 की दर से बेच देती है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, तो उसे इस स्थिति में हानि होगा 100/21% का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप दिया है 116 सेंटीमीटर और एक विकर्ण की लंबाई दिया है 42 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा गया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 840 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समीकरण है 6p² - 5p - 6 = 0 के मूल ज्ञात करना है। तो इसका मूल क्या हो जाएगा, -2/3 और 3/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि ब्याज की दर पर उधार दी गई एक राशि 2 वर्ष में बढ़कर 720 रुपये और उसके अगले 5 वर्ष में बढ़कर 1020 रुपये हो जाती है। तो राशि ज्ञात करना है। तो राशि क्या हो जाएगा, ये राशि हो जाएगी 600 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यमन ने किसी वस्तु को 10% के नुकसान में बेचा, यदि उसे 57 रुपये अधिक में बेचते तो 20% का लाभ होता। तो 30% के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, तो ऐसे विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 247 रुपये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 23.2/7 मीटर लंबाई की 15 छोटी जड़ों को जोड़कर एक बड़ी छड़ी बनाई जाती है। तो बड़ी छड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी, तो फ्रेंड्स मल्टीप्लाई करना है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 349.2/7 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसमें सही कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 29/6 है जो बड़ा है 43/12 से, तो ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 0.9 का वर्गमूल किसके बराबर होगा, तो 0.9 का अगर आप वर्गमूल निकालें तो ये हो जाएगा 0.9487। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 30,000 की राशि को 7.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया गया है, तो दूसरे वर्ष के अंत में प्राप्त राशि ज्ञात करना है। तो ये प्राप्त राशि कितना हो जाएगा, 34,668 रुपया 75 पैसा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल दिया है 462 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 126 सेंटीमीटर। दिए गए क्रम में 20वां पद क्या होगा, -50 -47 -44। तो 20वां पद निकालना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उप धातुओं का गुणधर्म है। देखिए उप धातु का मेन गुणधर्म होता है अर्धचालकता। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किन कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यय जो है अल जुड़ा होता है, तो ये जुड़ा होता है एल्डिहाइड में। तो एल्डिहाइड, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं, तो ये होता है कॉपर का। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नींबू के रस का पीएच मान कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 7 से कम होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के द्रवों के संयोग से होता है। देखिए मिश्रण, ठोस, द्रवण, गैस तीनों को मिला के बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का एनटीपी का पर आयतन होगा, तो इसका एनटीपी पर आयतन कितना हो जाएगा, 448 मिलीलीटर।
चलिए मिलीलीटर। अब अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। देखिए रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होता है, तो नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, सही है। निकाय के एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, ये भी सही है। पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद की संख्या से निर्धारित होती है, तो उसमें मौजूद प्रोटॉन की संख्या, अगर बात करें उसमें मौजूद प्रोटॉन की संख्या से निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है, तो मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग कौन हो जाएगा। देखिए ऑप्शन है फाइलेरिया, घेंघा रोग, निमोनिया, हैजा। तो ऑप्शन के हिसाब से अकॉर्डिंग फाइलेरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा। अगर मेढक टिड्डे को खा जाता है तो देखिए प्राथमिक उपभोक्ता से क्या हो जाएगा, द्वितीय, मतलब जो पहले को जो खाद्य यानी जो घास उस खाने वाला है तो वो हो जाता है, उसको उत्पादक बोलते हैं। तो ऑप्शन सी अकॉर्डिंग सही हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की दिशा में, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है छुई मुई का पौधा किस स्कूल सदस्य का आती है। मीमोसैसी स्कूल का है, तो मीमोसैसी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पेप्टिक बड़क के जीवाणु का पता लगाने वाले पहले वैज्ञानिक का नाम क्या था, तो ये था रॉबिन वॉरेन और बैरी मार्शल दोनों थे। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परितंत्र में अपघटक क्या होते हैं, जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप में जो बदल दे उसे अपघटक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केव रोग का दूसरा नाम क्या है। केव रोग, अगर केव रोग का बात करें इसका नाम है रेटिकुलो एंडोथीलियोसिस। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं, तो ये होते हैं जल। हेपेटाइटिस में सबसे पहले आपको जॉन्डिस होता है, उसके बाद हेपेटाइटिस का लक्षण आना शुरू होता है, विषाणु आने शुरू हो जाते हैं। तो जल द्वारा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दिखाई देता है निम्नलिखित पारदर्शी पन्ने को, मतलब अगर इस पन्ने को मोड़े तो वो किस तरीके से दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये इसके तरह दिखेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह कैसे दिखेगा वो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी निश्चित कूट में KEMBR2 को लिखा जाता है ही इज क्लीवर्ड है। बार लैब टैप का अर्थ हो जाता है क्लीवर एंड रिच। जल टो लैब का अर्थ हो जाता है सी इज रिच। तो उसी भाषा में सी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हो जाएगा, तो सी के लिए प्रयुक्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जेल, GEL। चलिए नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, तो इस अगर चित्र में गिना जाए काउंट किया जाए तो इसमें 14 त्रिभुज है टोटल। चलिए अगला क्वेश्चन है। तापमापी थर्मामीटर का तापमान से वही संबंध है जो संबंध चांद प्रोटेक्टर से हम लोग क्या नापते हैं फ्रेंड, तो प्रोटेक्टर से हम लोग कोण एंगल नापते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए समीकरण में किन दो समीकरणों का स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। अगर आप इसमें 3 और 7 को बदल दें तो ये संतुलित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए नीचे एक घुमाए हुए घन की दो स्थितियां दर्शाई गई है। तो जब संख्या 5 ऊपरी फलक पर होगी तो निचले फलक पर कौन सी संख्या होगी। देखिए अगर 5 होगा तो 1 और 2, 3 और 6 नहीं होगा। तो देखिए 2 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिन आरक का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। तो देखिए उभयचर है, बंदर है, मेढक है। तो मेढक को उभयचर के अंदर रखेंगे और बंदर अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि के जगह पे 16 और ROW जगह 25 लिखा गया तो नेक का मान क्या लिखा जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 75। चलिए अगला क्वेश्चन की तस्वीर में मौजूद एक आदमी की ओर इशारा करते हुए लक्ष्मण ने कहा वह मेरी माँ के पिता का इकलौता बेटा है। तो लक्ष्मण का उस आदमी से क्या संबंध हो जाएगा, तो लक्ष्मण के क्या हो जाएगा, तो बहन का बेटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पेनी का घर पश्चिम मुखी है। उसके घर में प्रवेश करने पर आप किचन को दाहिनी तरफ आएंगे। तो प्रवेश द्वार के संदर्भ में किचन किस दिशा में स्थित है, तो ये हो जाएगा दक्षिण दिशा में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी अक्षर से वही संबंध है जो कि दूसरी का पहली से है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 में से 4 एक समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। तो कौन सा उस समूह का हिस्सा
नहीं है, तो इसमें देखिए हिस्सा कौन नहीं हो जाएगा, तो इसमें यू जो है ये इसका हिस्सा नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में 517 का मतलब शीप गिव्स वूल, 73 का मतलब शीप गिव्स मी मिल्क और 39 517 शीप गिव्स वूल एंड मिल्क। तो सांकेतिक भाषा में एंड का अंक मतलब किस एंड के लिए किस अंक का यूज किया गया है, तो ये 9 का यूज किया गया है, तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों को पढ़िए और उनके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए गुना बी का अर्थ है ए बी की माँ है, और ए भाग बी का अर्थ है कि ए बी का पति है। तो उपरोक्त जानकारी के आधार पर क्या करना है, समीकरण जो है W प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई डिवाइड बाई जेड के अनुसार W का जेड की माँ से क्या संबंध हो जाएगा, तो ये उसके ससुर हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर युग्म का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राहुल पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है और थोड़ी देर बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है। वह कितनी बार दक्षिण की ओर मुड़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 बार मुड़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इस पैटर्न को ध्यानपूर्वक देखिए और उस अक्षर का चयन कीजिए जो उसके स्थान पर आ सकता है। देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, चयन करना कि यहाँ पे क्या आ सकता है, तो W इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नीचे सूचीबद्ध किए गए 4 संसाधनों में से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, तो असंगत को क्या करना है, हमको चयन करना है। देखिए कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, तो इसमें बायोगैस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, यदि फन के लिए 62 11 4 के रूप में लिखा गया है और 10 के लिए 20 514 के रूप में लिखा गया है, तो फीट के लिए कौन सा कोड लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा 6 5 5 2 0, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 134 सेम ही क्वेश्चन है। 135 नंबर देखते हैं। एक तस्वीर अपने मित्र वाई को दिखाता है और कहता है कि वह मेरी पत्नी की बेटी का पति है, तो फोटोग्राफ में दिख रहे व्यक्ति से एक्स का क्या संबंध है, तो एक्स क्या हो जाएगा, उसका संबंध हो जाएगा ससुर का। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ गुना है और माइनस का अर्थ जोड़ है और गुना का अर्थ घटाना है, तो निम्न का मान ज्ञात करना है। तो अगर आप मान ज्ञात करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 आएगा। चलिए उस विकल्प का चयन कर जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखिए बिजली तो धारामापी गैल्वेनोमीटर, तो वायुमंडलीय दबाव किसमें हम लोग नापते हैं, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बुक और पेन के लिए 8 लिखा है, तो पेन और नीब के लिए क्या लिखा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10। निम्नलिखित क्रम में प्रश्न चिन्ह द्वारा दर्शाए गए अनुसार एक अक्षर अनुपस्थित है, दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अक्षर का चयन करें, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एफ, ऑप्शन नंबर डी यानी कि एफ होगा। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, एफ होगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन है, तो कथन दिया है सभी पेड़ पत्ते हैं, सभी चावल पेड़ हैं, कुछ गेहूं चावल है, तो निष्कर्ष में कुछ पत्ते चावल हैं, कुछ पेड़ पत्ते हैं और कुछ पेड़ गेहूं है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, केवल जो निष्कर्ष है 2 और 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक ही पासे में 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, तो 5 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा, तो अगर 5 के विपरीत में बात करें तो 5 के विपरीत में होगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है 4 इसके विपरीत में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति का अध्ययन करते हुए दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कौन सा क्षेत्र जो छात्रों को दर्शाता है, संगीत छात्र को दर्शाता है जो संगीतकार है लेकिन खिलाड़ी नहीं है, यानी कि ये जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल के बीच में वो छात्र नहीं आना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, क्यू करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए प्रश्न चित्र को आंसर किसी में मौजूद है, तो आप इस चित्र को देखिए और इसके ऑप्शन को देखिए और इसके अकॉर्डिंग क्या करना है फ्रेंड्स, हमको इसका आंसर देना है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर है 143, देखिए तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि ये जो 4 नंबर का है ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो रिक्त स्थान में यथाक्रम भरे जाने पर पुनरावृत्ति पैटर्न निर्मित करेगा। तो देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है,
तो 1 2 3 4 4 को क्या करेंगे, इसको 3 4 4 के गैप में बांट देंगे। तो देखिए अगर बात करें तो इसमें पहले बी भरा जाएगा, उसके बाद फिर बी भरा जाएगा, फिर बी भरा जाएगा, फिर ए भरा जाएगा। तो ऑप्शन ए इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी 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 और ए। चलिए 145 नंबर देखते हैं। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखिए 9 है, 20 है, 42 है, 86 है, 174 है, 350 है। तो अगला क्या हो जाएगा, 702। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विषम की पहचान करें। विषम का पहचान करना है तो ऑप्शन बी जो है विषम है, ऑप्शन डी जो है विषम है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ये विषम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है और जो एक समूह को बनाते हैं। तो 5 में से 4 एक तरीके से समान है जो एक समूह को बनाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न श्रेणी में से ऐसे कितने जीरो हैं जिनके तुरंत बाद संख्या 2 है। मतलब ऐसे कितने जीरो हैं जिनके तुरंत बाद 2 है। तो ऐसे 3 संख्या है जिसके तुरंत बाद क्या है, 2 है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा व्यंजक का मान हो सकता है। तो इसका हो सकता है -1, इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति की जल छवि का चयन विकल्पों में से कीजिए। जल छवि, तो जल छवि में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो देख लीजिए इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स हमने 150 क्वेश्चन को पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ देखा और सेट नंबर 2 कंप्लीट किया। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अब मिलते हैं अगले सेट में, सेट नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।